यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु की मिनिस्ट्री के विषय में एक एक करके देख रहे हैं। और जो आज हमारा विषय है वो है कि प्रभु एक आत्मा के लिए भी कंसर्न रखते हैं और उस एक आत्मा के द्वारा प्रभु बहुत सारों को अपने पास लाना चाहते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे एक बहुत बड़ा चुंबक, उसमें एक लोहे का टुकड़ा जुड़ जाए तो उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। फिर उसमें छोटी छोटी कीलें लाई जाए तो छोटी कीलें उस लोहे के टुकड़े में चिपक जाती हैं। वास्तविकता क्या है? उस लोहे के टुकड़े में चुंबक का गुण अपने आप में नहीं, लेकिन वो बड़े चुंबक से जुड़ गया है, इसलिए उसमें गुण आ गए। हम वो लोहे के टुकड़े हो सकते हैं, हमसे जुड़े बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन? वो सबसे बड़ा चुंबक, वो सबसे बड़ा हमारा प्रभु। और यहां प्रभु जो है ये बातें बताते हैं जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में है। और चूंकि वो हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहली आयत से ही मैं पढ़ता हूं। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते हैं, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ फिर हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई वह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। इस स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भेज सकता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और जिसे हम जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है।
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूर पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब वे सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वो वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखें, एक स्त्री के लिए परमेश्वर ने अपनी सारी चीजें, सारी प्लानिंग चेंज करी। सुखार में होकर जाना था, फिर उसके बाद में एक स्त्री के द्वारा पूरा नगर परमेश्वर के पास आ गया। ये कितनी बड़ी बात है और ये हमें प्रभु से सीखना। एक एक आत्मा के लिए प्रभु कंसर्न लिए हुए, एक एक आत्मा के लिए प्रभु कंसर्न लिए। और प्रभु ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा, जो प्यासा हो वो मेरे पास, जो जल मैं उसे दूंगा उससे उसे अनंत काल के लिए प्यास न लगेगी। और ये तो जल के बारे में, मेरा भोजन वह है कि मैं अपने भेजने वाले पिता की इच्छा पूरी करूं। और यही बात प्रभु ने प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में भी कही। बाइबल का अंतिम अध्याय इसी आयत से समाप्त होता है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, वरन वह एक सोता बन जाएगा। उसमें से भी बहुत सारे लोग भी। सो प्रभु एक स्त्री को जो है उससे बातें करते हैं और वो स्त्री के द्वारा पूरा नगर प्रभु के पास आ जाता है। सो आए अपने अध्ययन पर और आगे चले। सो प्रभु इस सामरी स्त्री से बातें करते हैं और प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आराधना अब यरूशलेम या मंदिर में या कहीं पहाड़ों पर नहीं, वरन अपने अंदर करोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे शरीरों में निवास करने वाला है। अपना मंदिर वो तुम्हें बनाने वाला है। सो प्रभु एक स्त्री के द्वारा पूरे गांव को चेंज कर देते हैं। और प्रभु ने यह कहा कि जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं और पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, वो समय आता है
क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से, ईमानदारी से उसकी आराधना करे। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। और आप जहां पर भी जाएंगे, यदि आप इस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको प्रभु ऐसे ही लोगों से मिलाएगा जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। और सो ये वो प्रभु की शिक्षाएं। और प्रभु थके हुए उस कुएं के पास बैठ गए और चेले जो हैं भोजन लेने जो है वो पास के नगर में गए। और तब वो सामरी स्त्री उस जगह आती है। तब प्रभु से कहते हैं, मुझे पीने के लिए पानी दे। और साधारणतः यहूदी और सामरी आपस में कोई डीलिंग नहीं रखते। और जो है यही वास्तव जो है, उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों जल मांगता है और मुझसे क्यों कहता है कि जल प्रदान कर। प्रभु ने कहा कि यदि तू ये जानती जो तुझसे जल मांग रहा है और तू उससे मांगती, तो वह तुझे जीवन का जल देता, जीवन का जल देता। उसने कहा, हे प्रभु, तेरे पास भरने को कुछ नहीं, कुआं गहरा है, फिर वो भोजन, वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उनमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और देखिए, यही बात प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कही, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा और वो एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। सो उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, मुझे भी वो जल दे, ताकि मैं इतनी दूर जल भरने को नहीं आऊं और फिर प्यासी ना हूं। प्रभु ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला। उसने कहा, नहीं, मैं बिना पति की हूं। प्रभु ने कहा, तूने सच कहा, तूने सच कहा कि तू बिना पति की है, जबकि तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास अब है वो भी तेरा पति नहीं। सो तब उसे लगा, आश्चर्यचकित हुई और उसने कहा, मुझे लगता है तू एक भविष्यवक्ता है। और तब उसने अपना इंटरेस्ट उस आत्मिक बातों में बताया। उसने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो है इस गरिजिम पर्वत पर जो है आराधना करते थे और तुम कहते हो कि यरूशलेम वो जगह है जहां प्रार्थना करना चाहिए। और प्रभु ने क्या कहा कि अब ये समय नहीं, ये घड़ी नहीं कि लोग पहाड़ों पर या यरूशलेम में प्रार्थना करें। समय आता है कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और वे कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और देखिए, जो प्रभु ने उस समय वो बात कही थी, आज अक्षर से अक्षर पूरी हुई है। आज हम यरूशलेम नहीं जाते, आज हम पर्वतों पे नहीं भागते, लेकिन हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा, सोच को बड़ा रखना पड़ेगा कि प्रभु 4 दीवारियों में नहीं,
प्रभु आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से ढूंढने वालों के परमेश्वर ढूंढते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूं कि जो मसीह, जो क्रिस्तुस कहलाते हैं, वो जब आएंगे हमें सब बातें बता देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और जब प्रभु ने कहा, इस बीच प्रभु के चेले आ गए और उन्होंने देखा कि वह एक स्त्री से बात कर रहे हैं। और देखें, स्त्री आई थी पानी भरने, और लिखा है वो अपना घड़ा वहीं छोड़ गई, घड़ा वहीं छोड़ गई, क्योंकि अब जो उसके जीवन में काम हुआ, उसने जाकर के अपने गांव में बताया कि जो कुछ मैंने किया उसने मुझे सब बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं, कहीं यही तो मसीह नहीं। और उस गांव के लोग जो है इस विषय को जान करके कि जो स्त्री बोल रही, अभी तक लोगों ने कहा होगा तो शायद स्त्री लड़ने चली जाती होगी कि तुम्हें क्या, मैं किसके साथ रहूं। और ऐसा करके वो 5 पति कर चुकी थी, और अब भी जिसके साथ थी वो भी उसका पति नहीं। और इस बीच चेलों ने कहा कि प्रभु कुछ भोजन खा ले। तो प्रभु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है। देखें, जीवन जल के बारे में, भोजन के बारे में प्रभु ने दोनों विषय में यहां बात करी। और प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने हैं अभी फसल को, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि देखो, अपनी आंखें उठा करके देखो, खेत पक चुके हैं। और प्रभु यहां पर स्पिरिचुअल फसल के बारे में कह रहे थे कि देखो देखो, फसल पक चुकी है। और देखें, इस स्त्री के द्वारा उस सुखार के पूरे गांव को प्रभु ने बदल दिया। और ये बताता है कि प्रभु जो बात कर रहे थे कि फसल कटने में 4 महीने, प्रभु ने वो बात पूरी करी और इस स्त्री के द्वारा सुखार के सारे मनुष्यों को जो है बदल दिया। और जब वहां वे आए, सुखार के लोग आए, उन्होंने प्रभु से विनती करी कि हमारे बीच में रहे। प्रभु 2 दिन तक इनके मध्य में रहा। और 2 दिन तक जब प्रभु इनके मध्य में रहा, इनके बीच में प्रभु ने वे तमाम चीजें, आश्चर्यकरण शिक्षाएं, सारी चीज कही, इन सब के जीवन परिवर्तित हुए। तो इन्होंने उस स्त्री से क्या कहा? उन्होंने उस स्त्री से क्या कहा कि अब हम तेरे वचन के कारण ही नहीं, वरन हमने स्वयं ने जान लिया कि जो आने वाला था, जो आने वाला था, हम विश्वास करते हैं कि ये आप ही जगत का उद्धार करता है, ये जगत का उद्धार करता है। और ये प्रभु ने जो कहा था, 4 महीने पढ़े, वास्तव में प्रभु ने आत्मिक फसल के बारे में कहा था। और देखिए, प्रभु ने वैसा कर दिखाया। एक स्त्री से पूरा गांव परिवर्तित हो गया। और कौन है ये सामरी जो है? ऐसा कहा जाता है कि सुलेमान के बाद में, सुलेमान की मृत्यु के बाद में उसका बेटा रहोबियाम, उसके समय से इजराइल के 2 हिस्से हो गए। 10 गोत्र एक तरफ और 2 गोत्र एक तरफ। यहूदा और बेन्यामीन, बेंजामिन का गोत्र एक तरफ आ गया और बाकी के 10 दूसरी तरफ। और ये 10 ग्रुप थे, ये जो है परमेश्वर को छोड़ दिया इन्होंने। और परमेश्वर को जब छोड़ दिया तो परमेश्वर ने असेरा और दूसरे लोगों के अधीन इनको कर दिया, और वे इनके बीच में इंटर मैरिज करने लगे और इजराइलियों को जो है परमेश्वर से फिरा दिया। ये बात
प्रभु यीशु मसीह के 740 वर्ष पहले हुई। सुलेमान के मरने के बाद ये हुआ। और जो है, जो लोग थे उन्होंने यरूशलेम नहीं वरन ये गिरिजिम पर्वत पर अपने मंदिर बना लिए और वहां पर आराधना करते थे। वे प्रभु को मानते तो थे, वे सर्कमसीजन या खतना तो करते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं करते थे। वे वास्तव में जो है सच्चाई से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। और जो है मूसा के अनुसार जो है इन्होंने गरिज्जिम पर्वत पर जो है वो एक मंदिर बना लिया और याकूब का कुआं पास में ही है। सो इनका ऐसा था कि याकूब ने हमें आशीष दी है और हम उस कुएं में से पीते हैं जो याकूब का है। और जब प्रभु आए तो इस स्त्री ने कहा, क्या तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है? वास्तविकता में तो प्रभु अब्राहम से बड़े, इजाक से बड़े, याकूब से बड़े, यूसुफ से बड़े, नूह से बड़े, आदम से बड़े, मूसा से बड़े, हारून से बड़े, सुलेमान से बड़े, दाऊद से बड़े, पृथ्वी के हर व्यक्ति से बड़े। लेकिन प्रभु ने अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन किया। प्रभु मार के थके हुए बैठ गए, मार के। देखें, ये प्रभु का, ये पृथ्वी का जीवन भी बता। उन्हें भूख लगी, भूख लगी, थके हुए बैठ गए। थके हुए इतना भी थक गए कि वो नाव में सो गए। उन्हें प्यास भी लगी, भूख लगी। 40 दिन के बाद भूख लगी। शैतान ने कहा, पत्थर से कह दे रोटी बन जाएगी। स्त्री से कहा कि तू मुझे जल पिला दे। थके हुए मार के जो है बैठ गए। थके हुए हैं जो है नाव में ऐसे सो गए, इतनी गहरी नींद में कि जब तूफान आया तो चेले घबराए, लेकिन प्रभु सो रहे थे। ये प्रभु के मनुष्यत्व को बताता है। और जब चेले लोग आए तो वो स्त्री घड़ा छोड़ गई, पानी भरने आई थी, वो घड़ा छोड़ गई और गांव में जाके कहा कि देखो जो कुछ मैंने किया है वो सब उसने मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं, कहीं यही तो मसीह नहीं। उसने गांव के सब लोगों को कहा। वो स्त्री इतनी डोमिनेट थी कि सब लोगों ने उसकी सुनी, उसकी सुनी और वे आए, प्रभु को देखने आए, प्रभु से निवेदन किया और प्रभु इनके बीच में 2 दिन रहा और प्रभु ने इनके जीवनों को बदल दिया। प्रभु ने इनके जीवनों को बदल दिया। और देखें, एक स्त्री से सारा गांव चेंज हो गया। ये है प्रभु, ये है प्रभु। और प्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं। कई बार हमको लगता है कि ये हमारी कैटेगरी के नहीं है, हम इनके बीच में क्यों जाएं? लेकिन प्रभु किनके बीच में आया? पापियों के बीच में आया, कर लेने वालों के बीच में आया, व्यभिचारियों के बीच में आया और जो डूबे हुए थे पापों में उनके बीच में आया और इनके जीवन को जीत लिया, इनके जीवन को जीत लिया। ये जो कुआं है वो आज भी पाया जाता है और लोग उस कुएं को देखने जाते हैं जहां पर सुखार में ये स्त्री जो है जल भरने आई, जो स्त्री जल भरने आई। और प्रभु इस सुखार में जो है पूरे 2 दिन रहे और सबको शिक्षा दी और सब ऐसे बदल गए। पूरा के पूरा गांव जो है, देखें 3 अध्याय में निकोदेमुस, 4 अध्याय में ये सामरी स्त्री, ये गलील से यरूशलेम जाते समय ये सुखार है, ये सुखार का स्थान है, यहूदा का ये स्थान। और प्रभु की सेवा जो है यहां से इस स्थान तक और सुखार में वे पहुंचे। और सामरी कौन है वो मैंने आपको बता दिया। और
ये जो इंटरमेरिड अंतरजातीय विवाह के द्वारा जो है वो यहूदियों से इन्होंने विवाह किया और गरिज्जिम पर्वत पर इन्होंने अपने लिए मंदिर बना लिया और लोग इनके पीछे इंटरमिक्स्ड हो गए। ये यहूदी थे, प्रभु ने मना किया था इनको जो दूसरों से शादी करना, नहीं तो वे उन्हें बहका देंगे। और वे जहां आराधना करते थे वे यरूशलेम। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप एक एक आत्मा के प्रति कंसर्न लिए हुए, और प्रभु यही कारण है क्योंकि हम में और किसी मनुष्य में योग्यता नहीं कि लोगों को उनके पापों से छुड़ा दे। आप हैं प्रभु, और प्रभु 99 को छोड़ करके आप एक भटकी हुई भीड़ के लिए आए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम उनमें से हैं पिताजी, जिनके ऊपर आपकी दया हुई, आपका अनुग्रह हुआ। अपने आप को प्रभु आपको समर्पित करते हैं, अपना प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा प्रभु आपके पास पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में आत्मा से आपकी आराधना करना चाहते हैं। और प्रभु आपके चरणों में पाए जाना अपना सौभाग्य समझते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.